हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे सेल प्लेटिंग एंड नंबरिंग ऑफ स्ट्रेक्स। ये वीडियो पूरा देखिए तो ये जो सेल प्लेटिंग एंड व्हाट इज स्ट्रेक्स, ये दोनों का डिफरेंस क्या है और स्ट्रेक्स जो नंबरिंग होता है वो कैसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 MFG के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ओरल में ये बहुत पूछा जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली जानना भी चाहिए। एज अ थर्ड मेट आपका ये नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, तो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेल प्लेटिंग। तो सेल प्लेटिंग क्या होता है, एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ एंड ये क्या करता है, प्रोवाइड वाटर टाइट स्किन टू द शिप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो मेन इसका मतलब, और भी बहुत सारा फंक्शन है इसका, लेकिन ये 1 नंबर ये 2 नंबर इसका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, नाउ सेल प्लेटिंग कितना तरीके का होता है, बेसिकली 3 टाइप्स, दैट इज साइड सेल प्लेटिंग, डेक प्लेटिंग एंड बॉटम सेल प्लेटिंग। ठीक है, अभी देखिए साइड सेल प्लेटिंग को दूसरा दोनों डिवाइड करके, लेकिन इसका क्या है, ये स्ट्रेक्स के नाम पे आ गया। ठीक है, देखिए आदर्श एक हो गया सीयर स्ट्रेक्स, ये एक्चुअली साइड सेल प्लेटिंग का ही है। ठीक है, सीयर स्ट्रेक, अभी ये प्लेटिंग से स्ट्रेक पे क्यों आ गया वो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो देख लीजिए, डेक प्लेटिंग बेसिकली डेक प्लेटिंग ही होता है, इसका कोई डिवीजन नहीं है। बॉटम सेल प्लेटिंग को फिर कैसे डिवाइड किया गया है, गारबोर्ड स्ट्रेक एंड कील स्ट्रेक और अदर स्ट्रेक ऑन द बॉटम सेल प्लेटिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं व्हाट इज प्लेट्स एंड सेल प्लेटिंग। ठीक है, प्लेट इज एन रेक्टेंगुलर शेप स्टील विथ अ शॉर्टेन थिकनेस। मतलब कुछ भी ऐसा एक अगर प्लेट हो गया जो आप ड्राई डॉक पे या फिर आपका कभी कभी ऑर्डर्स भी जो रिक्विजिशन आता है, तो बेसिकली थोड़ा सा थिक होता है, ये इतना नहीं होता, कुछ का जैसा आपका कंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से ये होता है, उसको हम लोग प्लेट्स कहते हैं। द मोस्ट कॉमन प्लेस यू कैन सी द प्लेट इन शिप कंस्ट्रक्शन इज द मेन डेक एंड द साइड ऑफ द शिप। दैट इज हम लोग डेक पे भी देखते हैं जो प्लेट्स, उसको हम लोग प्लेट्स के नाम पे जानते हैं, एंड द साइड्स ऑफ द शिप वो सब एक्चुअली प्लेट्स ही है। नाउ सेल प्लेटिंग कैसे हो गया इसका नाम, इज द सेल प्लेटिंग क्या होता है, इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑन द हल ऑफ द शिप। द मेन पर्पस ऑफ अ सेल प्लेटिंग इज टू प्रोवाइड वाटर टाइट स्किन ऑफ द शिप। मतलब क्या, जो आउटर स्ट्रक्चर, अगर ये एक शिप हो गया तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर, ये सब में जो प्लेट्स होता है उसको हम लोग सेल प्लेटिंग के नाम पे जानते हैं। ठीक है, तो प्लेट्स मतलब सेल प्लेटिंग किससे कंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली बहुत सारा प्लेट्स लेके सेल प्लेटिंग नाम आता है। ठीक है, अभी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेल प्लेटिंग, जो मैंने अभी बोला, बॉटम सेल प्लेटिंग, साइड सेल प्लेटिंग और डेक प्लेटिंग के नाम पे 3 डिवाइड्स हो जाता है सेल प्लेटिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, प्लेट्स एंड सेल प्लेटिंग। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज साइड सेल प्लेटिंग। साइड सेल प्लेटिंग मैंने बोल दिया क्या है। नाउ साइड सेल प्लेटिंग इज द सेल प्लेटिंग ऑन द साइड्स ऑफ द शिप दैट फॉर्म्स द वाटर टाइट स्किन अलोंग द शिप साइड। तो बेसिकली ये यही हो गया, अगर ये शिप हो गया आपका, तो दीज आर ऑल कंस्ट्रक्शन बाय मेन ऑफ साइड सेल प्लेटिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत सारा प्लेट्स लेके कंस्ट्रक्शन होता है, तो ऑल फॉर्म्स आर नेम दैट इज द साइड सेल प्लेटिंग। ठीक है, अभी बॉटम सेल प्लेटिंग क्या है, बॉटम सेल प्लेटिंग इज द शेल प्लेटिंग ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द शिप, और वी कैन से दैट बॉटम सेल प्लेटिंग फॉर्म द वाटर टाइट स्किन ऑफ द बॉटम ऑफ द शिप। ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि वाटर टाइट स्किन साइड पे हो गया तो साइड सेल प्लेटिंग, बॉटम पे हो गया तो बॉटम सेल प्लेटिंग। ठीक है, आप एक बार फोटो के साथ कंपेयर कर लीजिए, दिस इज द साइड सेल प्लेटिंग, ऑल दिस। ठीक है, ये जो आप इधर एक बीम एक वेल्डिंग देख सकते हैं इधर, तो ये सब एक्चुअली साइड सेल प्लेटिंग पे आ जाता है। एंड दिस जो बॉटम पोर्शन पे है, ऑल दीज आर बॉटम सेल प्लेटिंग। ठीक है, तो आपको साइड सेल प्लेटिंग एंड बॉटम सेल प्लेटिंग मालूम चल गया अभी। ठीक है, नाउ कमिंग अभी डेक प्लेटिंग भी आप देख सकते हैं, द सेल प्लेटिंग व्हिच फॉर्म्स द मेन डेक, जो हमारा मेन डेक है, ऑल दिस पोर्शन। ठीक है, ऑल दिस पोर्शन ऑफ द शिप इज कॉल्ड द डेक सेल प्लेटिंग, दीज ऑल आर द डेक सेल प्लेटिंग। देखिए सब वेल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ऑल दिस प्लेट्स। ठीक है, तो दोज आर दोज प्लेट्स नेम्ड एज डेक सेल प्लेटिंग। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक पे, व्हाट इज स्ट्रेक। अभी
सेल आपको मालूम चल गया, सेल प्लेटिंग मालूम चल गया, या फिर जो बेसिक है प्लेट्स आपको मालूम चल गया ना, स्ट्रेक्स का कैसे नाम आता है। सेल प्लेटिंग इज नॉट मेड ऑफ सिंगल प्लेट, मतलब जो जहाज का साइड है वो एक प्लेट से ही नहीं बनता है, ऐसा ये पूरा एक इंटीग्रल यूनिट नहीं होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर सेक्शंस ऑफ प्लेट्स, जो मैंने अभी बोला, ऑल दीज आर मतलब एक साथ वेल्डिंग करके एक साइड सेल बनाया जाता है जहाज का। वेल्डेड टुगेदर, these plates are joined together and numbered in a certain pattern, we can say A streak, B streak और C streak etc. तो all these देखिए, अगर ये जहाज का एक साइड का पोर्शन मैंने काट के इधर रखा, मतलब आप रखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा इसका। एक सेल प्लेट, एक प्लेटिंग हो गया तो A1 एक स्ट्रेक बन गया, ठीक है, A2 और एक स्ट्रेक बन गया, ठीक है। ये सब एक्चुअली मतलब जो स्मॉलर पोर्शन ऑफ द प्लेटिंग, जो बहुत सारा पार्ट्स प्लेट्स लेके एक इंटीग्रल यूनिट बनाया जाता है, वो सारा पार्ट्स को डिवाइड करके एक स्ट्रेक बनाया जाता है और उसका नाम ऐसे होता है ए स्ट्रेक, बी स्ट्रेक, सी स्ट्रेक। अभी इसका और फंक्शन में आऊँगा कि कैसे नाम किया जाता है ये सब का, ठीक है। तो आपको प्लेट, सेल प्लेटिंग एंड स्ट्रेक्स अभी तक मालूम चल गया। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा अंदर। व्हाट इज कील स्ट्रेक, मैं नीचे से चालू करता हूं एकदम कील से लेके, तो आपको नाम जो इसका नंबरिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा। कील प्लेट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर सेक्शन ऑफ द स्टील प्लेट्स। दीज स्ट्रेक्स ऑफ प्लेट्स दैट फॉर्म द कील ऑफ अ शिप आर कॉल्ड कील स्ट्रेक, मतलब जो प्लेट्स कील पोर्शन को कंस्ट्रक्शन करता है वो सबको कील स्ट्रेक बोलता है, ठीक है। द प्लेट्स इन द कील स्ट्रेक आर नंबर्ड फ्रॉम आफ्ट टू फॉरवर्ड, ये वाला पॉइंट याद रखिए। स्ट्रेक्स का नंबरिंग आफ्ट टू फॉरवर्ड, बेसिकली कील स्ट्रेक का स्टार्टिंग फ्रॉम द आफ्ट एज 1। अभी फोटो के साथ इसको कंपेयर कर लीजिए, देखिए अगर ये मेरा कुछ मैं कट आउट पोर्शन होगा जहाज का, ये मैं कुछ कट करूंगा, तो अगर सेल एक्सपेंशन प्लान पे आप देखेंगे तो दीज बेसिकली आर कील प्लेटिंग्स, ठीक है। अभी स्ट्रेक्स प्लेटिंग तो हो गया, अभी कील स्ट्रेक्स कैसे होगा, तो ये एक स्ट्रेक हो गया, दिस इज वन स्ट्रेक। अभी इसका नाम कैसे होगा, फ्रॉम आफ्ट, आफ्ट को हम लोग जो पहले वाला कील प्लेटिंग है उसका नाम देंगे 1, उसके बाद फॉरवर्ड के तरफ जितना चलते जाएंगे 2, तो दीज आर द कील स्ट्रेक्स नेम्ड, ठीक है। दिस इज हाउ द कील स्ट्रेक्स आर नेम्ड, 1 2 3 आर कील स्ट्रेक्स हियर, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 4 जितना तर चलता है ये जहाज, इसका डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, तो ऐसे इसका नाम किया जाता है। आफ्ट टू फॉरवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 आर नेम्ड एज कील स्ट्रेक्स, ठीक है। कील स्ट्रेकिंग का नंबरिंग मालूम चल गया। नाउ कमिंग टू द गारबोर्ड स्ट्रेक्स। अभी गारबोर्ड स्ट्रेक क्या है, गारबोर्ड स्ट्रेक इज द फर्स्ट स्ट्रेक ऑन द ईच साइड ऑफ द कील स्ट्रेक, और इजी लैंग्वेज में द स्ट्रेक एडजेसेंट टू द कील प्लेट। एडजेसेंट मतलब अगर ये कील प्लेट हो गया आपका, जो बेसिक मैंने अभी बोला 1 2 3, इसके साथ ऊपर वाला जो स्ट्रेक ज्वाइन रहेगा, एडजेसेंट मतलब जो ज्वाइनिंग स्ट्रेक है कील प्लेट के साथ, उसको हम लोग गारबोर्ड स्ट्रेक के नाम पे जानते हैं, ठीक है। ईच प्लेट इज गिवन, अभी इसका नाम जो नंबरिंग है वो कैसे होता है, ये सब पॉइंट आप याद रखिए तो ईजी हो जाएगा। ईच प्लेट इज गिवन अ लेटर इन द, अभी देखिए वर्टिकल डायरेक्शन पे कैसे नाम होता है, स्टार्टिंग विथ ए फ्रॉम द बॉटम, मतलब कैसे, अगर मेरा कील के ऊपर ये वाला कील स्ट्रेक का नाम आप मालूम चल गया, अभी उसका ऊपर में चलते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए से नाम होगा, ए से इसका जो मतलब इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल मतलब कैसे, ए वाला देखिए वर्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ए फ्रॉम द बॉटम, तो क्या होगा, जो बॉटम वाला ए होगा उसका ऊपर वाला वर्टिकली ये बढ़ता जाएगा, उसका ऊपर का जो स्ट्रेक है उसको बी नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका नाम, अभी देखिए बी इधर डिवाइड होके इधर सी आ गया, ठीक है, क्योंकि बी का इधर भी है तो इधर सी आ गया, तो वर्टिकली इसका इंक्रीज होता जाएगा, जैसे ए बी सी डी, जितना तक चलता जाएगा ये ऊपर वर्टिकली बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, हॉराइजेंटली जो है, ठीक है, हॉराइजेंटली मतलब ए वाला, एक मिनट, हॉराइजेंटल डायरेक्शन पे कैसे चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्ट 1, तो कैसे होगा, जैसे A1 नाम दे दिया मैंने इधर पहला स्ट्रेक का, तो नेक्स्ट वाला जो हॉराइजेंटल है, कील प्लेट अभी छोड़ दीजिए, कील प्लेट का मैंने बोल दिया,
तो इधर अगर आपका ए प्लेट होगा तो पहला वाला हो जाएगा A1, दूसरा वाला हॉराइजेंटली दूसरा वाला हो जाएगा A2, लेकिन ए रहेगा हॉराइजेंटली, ए नहीं चेंज होगा। वर्टिकली चेंज होगा तो होगा B, C ऐसा, लेकिन अगर हॉराइजेंटली बढ़ता जाएगा तो A1, A2, A3 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया अभी कि स्ट्रेक्स का नंबरिंग कैसे होता है। पहला कील प्लेट का ऊपर वाला स्टार्टिंग फ्रॉम A होगा, और जो वर्टिकली बढ़ता रहेगा मतलब ए से, उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बी, उसके बाद सी, डी, लेकिन हॉराइजेंटली जो प्लेटिंग रहेगा वो ऑलमोस्ट नहीं, उसका नाम सेम ही रहेगा, लेकिन उसका एक डिजिट आएगा वो बढ़ता जाएगा। A2, A3, A4, सेम कहीं पे भी आप देख लीजिए F1, F2, F3, लेकिन उसका ये नहीं चेंज होता, F के बाद G इधर नहीं चेंज होता है, G हो जाएगा ऊपर वाला प्लेट। ठीक है, तो आपको ये फोटो के साथ समझ में आ गया होगा। तो इसमें गारबोर्ड स्ट्रेक कौन सा होगा, मैंने क्या बोला, स्ट्रेक एडजेसेंट टू द किल प्लेट। तो इधर किल प्लेट कौन सा है मेरा, नीचे वाला ए वाला किल प्लेट, इसके साथ जो स्ट्रेक मेरा जुड़ा रहेगा, मतलब कौन सा वाला स्ट्रेक जुड़ा है मेरा, इधर ए वाला किल स्ट्रेक्स तो मैंने बोल दिया, अभी उसके साथ ए वाला स्ट्रेक्स जुड़ा है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा मेरा जो ए स्ट्रेक, मतलब A1, A2 ऑल टुगेदर, अगर ए स्ट्रेक बोलेंगे तो पूरा आ जाएगा आर माई गारबोर्ड स्ट्रेक्स। ठीक है, तो जो प्लेट मेरा कील स्ट्रेक के साथ एडजेसेंट है नोन एज गारबोर्ड स्ट्रेक। तो बस आपका गारबोर्ड स्ट्रेक हो गया नाम, या फिर जो नंबरिंग ऑफ स्ट्रेक्स आपको मालूम चल गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज शियर स्ट्रेक। शियर स्ट्रेक क्या होता है, इट इज द टॉप मोस्ट स्ट्रेक ऑफ द साइड सेल प्लेटिंग और इजीली द स्ट्रेक एडजेसेंट टू द सेम, एडजेसेंट मतलब जो जुड़ा रहता है, टू द डेक प्लेटिंग। डेक प्लेटिंग मैंने आपको फोटो में दिखाया, तो उसके साथ साइड में जो स्ट्रेक जुड़ा रहता है उसको हम लोग शियर स्ट्रेक के नाम पे जानते हैं। दीज प्लेट्स आर आइडेंटिफाइड बाय अ लेटर एंड नंबर सेम एज प्रीवियस, सेम इट इज ऑल्सो नेम्ड एज सेम ईच प्लेट। अगर ये आपका प्लेटिंग का नंबरिंग जो मैंने अभी आपको बोला है, ठीक है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑफ द बॉटम, फिर जो हॉराइजेंटली चलेगा आप से 1 से लेके बढ़ता चलेगा हॉराइजेंटली, ये जाएगा वर्टिकली बढ़ता रहेगा। तो सेम अभी देखिए फोटो में, ये अगर मेरा कील प्लेट हो गया तो ये आपको मैंने बता दिया, कील प्लेट के साथ जो है वो मेरा गारबोर्ड स्ट्रेक है। अभी मेरा डेक तो ये वाला पोर्शन है ना, सपोज इसको आप 3D में देखेंगे तो ये वाला मेरा डेक पोर्शन है। ठीक है, दिस इज माई डेक, अगर आप पूप डेक भी मान सकते हैं इसको, पूप डेक हो गया ये मेरा। तो पूप डेक का जो प्लेटिंग है या फिर कुछ भी डेक का जो प्लेटिंग है उसके साथ एडजेसेंट मेरा कौन सा वाला स्ट्रेक है, जे नंबर वाला। देखिए पूरा जे तक ही चलता है। तो मेरा जो अभी फोटो पे देखिए, तो मेरा ये वाला जो जे स्ट्रेक्स है, ऑल दी जे स्ट्रेक्स आर माई शियर स्ट्रेक। क्यों किस लिए, क्योंकि ये मेरा डेक प्लेटिंग के साथ एडजेसेंट प्लेट है, मेरा पूप डेक के साथ एडजेसेंट है ऑल दी जे स्ट्रेक्स। तो दीज स्ट्रेक्स, ऑल दीज जे स्ट्रेक्स, ठीक है, J1, J2 ऑल दीज आर माई शियर स्ट्रेक्स। ठीक है, अभी आपको मालूम चल गया व्हाट इज प्लेटिंग, सेल प्लेटिंग, स्ट्रेक्स, गारबोर्ड एंड शियर स्ट्रेक्स। थैंक यू guys. If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.